In this video lesson, we are going to learn poem recitation, text-based question answer solved, and word meaning. My nation. My nation is vast. It has Himalayas in the north, Indian Ocean in the south, Bay of Bengal in the east, and Arabian Sea in the west. My nation is diverse. People have different culture. They created beautiful sculptures. They speak many languages, but there are no differences. My nation is beautiful, having beaches and hill stations, God's wonderful creations, rivers, plains, and creatures, having unique features. My nation is modern. All children go to school. No one breaks any rule. Men and women work together to make our nation better. Word meaning from the poem My Nation. भास्ट, विशाल या बहुत बड़ा. ओशन, सागर. नेशन, राष्ट्र या देश. डाइवर्स, विविध. कल्चर्स, संस्कृतियाँ. स्कल्पचर्स, मूर्तिकला. क्रिएचर, प्राणी. यूनिक, अनोखा या दुर्लभ. फीचर्स, विशेषताएं. मॉडर्न, आधुनिक. बेटर, बेहतर. इस लेसन में दिए गए क्वेश्चन आंसर को अब चलो हम लोग सॉल्व करते हैं. तो आंसर दिस क्वेश्चंस. प्रश्नों का उत्तर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. वेयर आर द हिमालयाज? हिमालयाज कहाँ है? जैसा कि आप लोगों ने इस कविता में पढ़ा था, हिमालय नॉर्थ पे है, भारतवर्ष के नॉर्थ पे. तो द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 2. इन विच डायरेक्शन डज द बे ऑफ बंगाल लाई? बंगाल की खाड़ी कौन सी दिशा पे मौजूद है? तो आंसर विल बी द बे ऑफ बंगाल लाइज इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया. भारत के मानचित्र पे हम लोग देखे थे कि उसके पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है. क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डू द चिल्ड्रेन गो? चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं? तो इस कविता में हम लोगों ने जाना कि आवर नेशन इज मॉडर्न एंड ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल. द आंसर विल बी द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Whose creation makes our nation beautiful? किनकी सृष्टि हमारी राष्ट्र को सुंदर बनाती है? तो आंसर विल बी गॉड्स क्रिएशन. भगवान की सृष्टि मेक्स आवर नेशन ब्यूटीफुल, हमारे राष्ट्र को सुंदर बनाती है. तो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होती है. अब आगे देखते हैं क्या है. देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ लेटर्स को जंबल करके लिखा गया है और इधर इसे आपको रीअरेंज करनी है. सही शब्द यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड आपको बनानी है. तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे आपकी गिवन है एन. तो बाकी लेटर को अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो ये बन जाती है नेशन. नेशन यानी राष्ट्र. नेक्स्ट ए वाई बी. अब इसे पहला लेटर बी यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर वाई को लास्ट में ए को इसके बगल में कर देते हैं तो इसका बन जाती है ये वर्ड पे. इट्स अ मीनिंगफुल वर्ड पे. ये बन गई. फिर है देखो एस ए ई. अब इसका भी फर्स्ट लेटर आपके पास दिया गया है एस, तो बाकी ए और ई को अगर एक्सचेंज कर दे इसका जगह तो ये बन जाती है सी.
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, ये भी जंबल करके लिखा गया है और फर्स्ट एक लेटर आपके पास गिवन है, तो इसको अगर हम लोग सजाते हैं तो ये बन जाएगी पीपल यानी लोग। फिर ये वाली देखो, इसमें भी फर्स्ट लेटर आपके पास गिवन है आर, और इसको अगर हम लोग सजा कर लिखते हैं तो ये बन जाएगी रिवर यानी नदी। फिर देखो बच्चों, ये है, इसमें भी फर्स्ट लेटर आपके पास गिवन है एस, और बाकी लेटर्स को अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगी स्कूल यानी विद्यालय। अब देखो बच्चों, सी पे क्या दिया गया है, टिक मार्क्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्सेस फॉर करेक्ट आंसर्स। सही उत्तर को आपको देखना है और सही बॉक्स पे आपको क्या करनी है, टिक मार्क देनी है। तो यहाँ पे लिखा गया है अरेबियन शी इज इन द, कहाँ पे थी अरेबियन शी, हम लोग देखे थे मानचित्र पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ, तो वेस्ट पे, तो वेस्ट के बॉक्स पे हमें क्या करनी है, टिक लगानी है। इसी तरह से बच्चों देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इज इन द, कहाँ पे होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ, तो हम लोगों ने इस कविता में जाना कि बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, ईस्ट पे, तो ईस्ट के कॉलम पे हमको टिक लगानी है। हिमालय सारिंदा, कहाँ पे था हिमालय, नॉर्थ, तो हमें नॉर्थ के कॉलम में जाके क्या करनी है, टिक लगा देनी है, तो हिमालय सारिंदा नॉर्थ। अब देखो बच्चों, ये इंडियन ओशन इज इन द, कहाँ पे थी इंडियन ओशन, साउथ पे, इंडिया के साउथ पे इंडियन ओशन सिचुएटेड है, तो हम लोग इस साउथ लिखा हुआ कॉलम पे टिक करेंगे। अब नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट राइम। आप लोगों को राइमिंग वर्ड पता है, तो जैसे ओल्ड, गोल्ड, सोल्ड, टोल्ड, इसी तरह से यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड आपको बनानी है। तो फर्स्ट वन इज है कल्चर। अब इसी के साथ आपको और 4 राइमिंग वर्ड बनानी है, तो यहाँ पे हम बनाए हैं स्कल्पचर। कल्चर के साथ एक और राइमिंग वर्ड हम लोग लिख सकते हैं स्कल्पचर, जो क्या इस पोएम में थी। क्रिएचर, ये भी इस पोएम से मिला हुआ है, आप लिख सकते हैं। और फीचर, ये भी इसी पोएम में थी। तो ये हो गया कल्चर, स्कल्पचर, क्रिएचर, फीचर। और मैं यहाँ पे लिखी हूँ नेचर, जो इस पोएम में नहीं थी, बट आप सभी जानते हो नेचर यानी प्रकृति। आप भी चाहो तो इसे और कुछ और राइमिंग वर्ड आप लोग अपने मन से लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं, क्रिएशन यानी सृष्टि, इसके साथ अगर हम राइमिंग वर्ड खोजते हैं तो ये बन जाएगी स्टेशन, ओशन, नेशन, अरेबियन। तो ये सारा राइमिंग वर्ड हमें इस पोएम से मिलती है। आप चाहो तो दूसरा राइमिंग वर्ड भी लिख सकते हो, और आप लोग खुद भी लिखो। रूल, इसके साथ हो गया फुल, स्कूल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स इस पोएम से मिलती है। तो बच्चों आप लोग कुछ और राइमिंग वर्ड खोज के लिखने की कोशिश करो। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिए। आप लोग इसे अपनी कॉपी में ज़रूर उतारो और आप लोग सिंपल हैंड राइटिंग में से लिखो। बाद में चलकर आपको कर्सिव राइटिंग में सिखाऊंगी। अभी क्लीनलीनेस को आप लोग मेंटेन करो। तब तक के लिए बाय।